मेरी आरोप एमएलए की खरीदारी के बारे में नहीं है। हमारी आरोप ये है, जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को संविधान के संरक्षक मानते हैं, जो कांग्रेस पार्टी विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, जब उनके एमएलए कोई बीजेपी में ज्वाइन हो जाते हैं, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, गोवा में, मणिपुर में, कहीं और अन्य जगह, जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को विक्टिम बता के कोर्टों में भागती है, आज वही कांग्रेस पार्टी वही चीज कर रही है जो भाजपा करती है उनके साथ। सो इसलिए मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं और खारगे जी से पूछना चाहता हूं, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को आज आपने एक लाइसेंस दे दिया कि बीआरएस के अगर 38 एमएलए हैं, उनमें से आज उन्होंने 6-7 लोगों को ले लिया। तो मैं कांग्रेस के लीडरशिप जो है एआईसीसी के, उनसे पूछना चाहता हूं, जब आपके साथ होता है तो नाइंसाफी है, दूसरों के साथ अगर आप सेम बर्ताव करते हो तो इंसाफ कैसे बन जाता है। दूसरी बात भी मैं पूछना चाहता हूं, सिद्धरामैया जी कर्नाटक में ये दावा करते हैं कि एक एक एमएलए को आज भाजपा 50 करोड़ देके खरीद रही है, कांग्रेस एमएलए को। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, तेलंगाना में एमएलए की क्या रेट है, कांग्रेस क्या रेट देके, क्या दाम देके आज खरीद रही है, ये बता दें। हम इसलिए राहुल जी से और अब हमारे खारगे जी से शिकायत इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ आप संविधान को दिखाते हो पार्लियामेंट में और दूसरी तरफ उसी संविधान की बेइज्जती करते हो। तो इसलिए कहते हैं, अगर कोई चीज प्रीच करते हो तो उसको प्रैक्टिस भी करो। पर हम कांग्रेस को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, उनको हम पूरी तरह से दिल्ली में एक्सपोज करेंगे। आज हमारे डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन पेंडिंग है स्पीकर के पास, उसको लेके हाईकोर्ट आएंगे, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आएंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलेंगे, स्पीकर से मिलेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है दिल्ली में, हर किसी से मिलेंगे, इंसाफ के लिए लड़ेंगे। और हम जानते हैं आज कांग्रेस अपने आप को शायद ताकतवर मानती होगी क्योंकि उनके पास साम दान भेद दंड हर कोई तरीका है उनके पास, बट हम भी जानते हैं कि कांग्रेस की जो हिपोक्रेसी है, अगर दिल्ली में हम एक्सपोज करें, पूरे हिंदुस्तान को बताए, जरूर कांग्रेस पार्टी पे भी दबाव पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी भी ये जो हरकत कर रही है इसको छोड़ना पड़ेगा। आपने ऐसा क्यों कहा कि राहुल गांधी ऑस्कर लेवल की एक्टिंग करते हैं? क्योंकि आदमी, अभी आप देखो, मैंने एक तस्वीर दिखाया था कि संविधान को पकड़ के वहां बहुत कस के बोल रहे थे, गला फाड़ फाड़ के स्पीच दे रहे थे पार्लियामेंट में। सिर्फ 2 मिनट के बाद एआईसीसी हेडक्वार्टर जाते हैं और हमारे एमएलए को शामिल करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन दिखाते हो, दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन की बेइज्जती करते हो। इससे बड़ा एक्टिंग ऑस्कर लेवल वाला कौन सा होगा। इससे पहले नाटू को मिला ऑस्कर, अब तो राहुल जी को मिलना चाहिए। क्योंकि ड्रामा को लेकर राहुल गांधी कल ट्रोल भी हुए हैं, मणिपुर गए थे। मुझे मणिपुर से अभी तो फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। मैं राहुल जी की संविधान को लेकर एक्टिंग और तेलंगाना की जो डिफेक्शन है उनके बारे में बोल रहा हूँ। आपके ऊपर ये आरोप लगे थे कि जब आप सरकार चला रहे थे तेलंगाना में तो आपने कांग्रेस के एमएलए को खरीदा था या फिर तोड़ा था, इसकी कहानी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती है, अगर कोई एक लेजिस्लेचर पार्टी, उसके 2/3 मेंबर अगर डिसाइड करते हैं कि हमारी लेजिस्लेचर पार्टी दूसरे पार्टी में विलीन हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है। वही हुआ तेलंगाना में। मर्जर में और डिफेक्शन में आपको फर्क समझना चाहिए। आपको नहीं लगता कि जो एमएलए आपके पार्टी से गए हैं वो अपनी करियर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं? नहीं, पॉलिटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है ब्रदर, कि पॉलिटिक्स में मर्डर नहीं होते हैं, सुसाइड होते हैं। जो लोग अभी गए सुसाइड कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। पर मैं कहता हूं कि जो पार्टी से चुन के आए हो, अगर हिम्मत है, काबिलियत है, तो इस्तीफा दो, फिर चलते हैं इलेक्शन और लोगों के सामने अगर आपकी जो भी काबिलियत है दिखा दो और फिर जीत के वापस आओ।